चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने मेजर टू टॉपिक्स कवर किए थे। फर्स्ट टॉपिक था व्हाट इज द ओपन चैनल फ्लो एंड इट्स डेफिनेशन, और एक टॉपिक था हमारे पास में टाइप्स ऑफ चैनल, कितने टाइप्स के चैनल होते हैं आपके पास। ठीक है, तो दो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। टॉपिक है आपके पास डिफरेंस बिटवीन पाइप फ्लो एंड ओपन चैनल फ्लो। डिफरेंस बिटवीन पाइप फ्लो एंड ओपन चैनल फ्लो। F1 था एक सब्जेक्ट हमारे पास थर्ड सेमेस्टर में, फ्लूइड मैकेनिक्स। उसमें हमने स्टडी की थी बहुत अच्छी, काफी अच्छे तरीके से पाइप फ्लो। पाइप में फ्लो क्या होता है, कैसे होता है, वेलोसिटी कहाँ ज्यादा होती है, कहाँ पे कम होती है। तो ऑल अबाउट द पाइप फ्लो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स में, F1 में। ठीक है, अब जो मैं फ्लो पढ़ रहा हूँ मोटर का फ्लो, वो पढ़ रहा हूँ ओपन चैनल फ्लो। अब दोनों में दो फ्लो गए हैं मेरे पास, एक पाइप में एक चैनल में। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि दोनों में, ठीक है आप पढ़ रहे हो फ्लो को, अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये बताइए आप मुझे। क्या दोनों सेम है या कुछ डिफरेंस है? ऑब्वियसली बात है डिफरेंस तो होगा। ठीक है, तो कौन सा डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। मैं वन बाय वन करके बताऊंगा आपको। फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ पाइप फ्लो क्या होता है। पाइप फ्लो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन मैं आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो अभी डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। तो फर्स्ट वन इज, क्या कह रहा है फर्स्ट पॉइंट में पाइप फ्लो के केस में, ये कह रहा है कि फ्लो टेक प्लेस ड्यू टू डिफरेंस ऑफ प्रेशर। ये कह रहा है फ्लो टेक प्लेस due to the difference of pressure between different section different of pressure different section। what is the meaning of this point? ये पॉइंट आपको कह रहा है कि जो आपका फ्लो है वाटर का फ्लो पाइप में, वो आपके पास क्यों होता है, रीजन क्या है, वो होता है ड्यू टू प्रेशर। सपोज दैट आपके पास में ये पाइप है, ये एक पाइप है, तो उसमें वाटर का फ्लो क्यों होगा, बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस। यहाँ पे प्रेशर P1, यहाँ पे प्रेशर P2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मैं, डेरिवेशन भी आपको करा चुका हूँ उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स में, बताई थी मैंने सब चीजें आपको। तो यहाँ पे P1 P2, ठीक है, तो प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस है तभी वाटर फ्लो होगा। ठीक है, तो यही चीज बता रहा है इसमें कि इसमें जो वाटर का फ्लो होता है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। अब कम टू सेकंड पॉइंट नंबर 2, pressure at different section, pressure at different section is different। तो different section पे pressure different होगा। ठीक है, then come to third point। थर्ड में क्या कह रहा है, क्रॉस सेक्शन, जो क्रॉस सेक्शन होता है यानी कि जो शेप होती है, इज ऑलवेज सर्कुलर इन शेप, सर्कुलर इन शेप।
शेप में सर्कुलर होगा, क्या? पाइप। ठीक है, चलिए आगे। कितने पॉइंट हो गए? 3। कम टू फोर्थ पॉइंट, HGL। व्हाट डू वी मीन HGL? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। क्या कहा मैंने? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होती है? बता चुका हूं मैं, पहले ही बता चुका हूं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होती है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन आपको बताती है ग्रेडियंट मतलब स्लोप। ग्रेडियंट मींस स्लोप। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो दैट आपके पास में ये कोई, आपके पास में वाटर की कोई बॉडी है, सो दैट, और यहां से इससे वाटर मैंने पास करा रहा हूं और यहां पे एक बॉडी है आपके पास, तो यहां से जो वाटर का आपके पास फ्लो होगा, सॉरी थोड़ा तो दोबारा बनाना पड़ेगा। यहां से सो दैट ये वाटर का फ्लो हो रहा है और वाटर का फ्लो कुछ इस तरीके से हो रहा है यहां पे। ठीक है, तो यहां से जब वाटर का फ्लो होके आएगा यहां पे, सो दैट कोई मीडियम है जिससे वाटर पास होके जा रहा है, तो वाटर सो दैट यहां तक पहुंचा, यहां तक फ्लो इस लेवल तक। तो इस लेवल में और इस लेवल में डिफरेंस है नहीं, तो यहां से अगर दोनों को मिला दूं तो एक लाइन बनेगी, दैट इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। आगे बात समझ में? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन लेवल कब मिला? क्यों? बिकॉज ऑफ लॉसेस, हेड लॉसेस यू कैन से, कुछ लॉस हुआ इसलिए वो उस लेवल तक नहीं पहुंचा। ठीक है, तो ये आपके पास में HGL, ये एग्जांपल के थ्रू बताया मैंने आपको, जस्ट समझाने की कोशिश की है। ठीक है, कि HGL होती क्या है? HGL डज नॉट coincide with HGL does not coincide with water surface। जो वाटर का सरफेस होता है उससे कभी कोइंसाइड नहीं करती HGL। HGL मैंने बता दिया आपको लाइन क्या होती है। कोइंसाइड का मतलब होता है उससे जाना। ठीक है, देन नंबर 5 पाइप फ्लो में क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फ्लो occur at the axis of the pipe, axis of the pipe। जो मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन पाइप, पाइप में वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पाइप में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैंने देखो आपको अगर याद आ रहा होगा, यहां से ये पाइप है, सपोज दैट ये सेंटर लाइन है पाइप की, ये सेंटर लाइन है पाइप की। तो यहां से आपके पास में क्या होता है, देखिए अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहां होगी? पाइप में। पाइप में आपके पास वाटर का फ्लो हो रहा है, फुल फ्लो हो रहा है वाटर का, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहां मिलेगी आपको? इसका डेरिवेशन भी करा चुका हूं मैं आपको क्लास में। तो ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी आपको मिलती है, मिलती है कहां पे? सेंटर पे। मैक्सिमम वेलोसिटी पाइप के केस में आपको सेंटर पे मिलेगी। तो जीरो कहां मिलेगी? जीरो मिलेगी आपको सरफेस पे। आगे बस में, और अगर इसका मैं रिवर्स कर दूं, उल्टा कर दूं, तो स्ट्रेस की कंडीशन होती है। जो शियर स्ट्रेस होती है वो आपको, जो आपके पास में पाइप का जो सरफेस होता है ये वाला, यहाँ पे आपको मैक्सिमम मिलती है, सो दैट इस तरीके से। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपको यहाँ मिलेगी। और अगर वेलोसिटी कंडीशन देखूं मैं, तो वेलोसिटी कंडीशन कुछ इस तरीके से होती है, मैक्सिमम आपको सेंटर पे मिलेगी। आगे बात समझ। तो हमेशा याद रखना है कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है किसी पाइप में, वो सेंटर पे होती है। ठीक है, चलिए इस पॉइंट पे एक आने की कोशिश कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 6, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल।
हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल, ये रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये था आपके पास में पाइप फ्लो इन पाइप। ठीक है, तो यहां तक मुझे उम्मीद है पूरी की यहां तक समझ में आ गया होगा। यहां तक कोई डाउट है तो यू मे आस्क। चलिए आगे, अब हम बात करते हैं अब मैं बात करता हूं फ्लो। किसमें फ्लो? ओपन चैनल फ्लो। ओपन चैनल फ्लो। तो वाटर का फ्लो ओपन चैनल में देखना है हमें। यहां से फर्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं, देखिए फर्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं कि फ्लो टेक प्लेस ड्यू टू डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द बेड चैनल। फ्लो टेक प्लेस ड्यू टू डाउनवर्ड स्लोप ऑफ बेड, डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द बेड। तो पहले ही मैं बता चुका हूं, जैसे रिवर है, कैनाल है, तो वाटर का फ्लो किस क्यों होता है? ड्यू टू ग्रेविटी। तो बेड का स्लोप होगा तो ग्रेविटी आएगी, तो स्लोप है तो वाटर का फ्लो है। ठीक है, देन नंबर 2, दूसरे पॉइंट में कह रहा है प्रेशर एट डिफरेंट सेक्शन, प्रेशर एट डिफरेंट सेक्शन are same and equal to atmospheric pressure। तो प्रेशर सेम हो सकता है, बट इन द केस ऑफ पाइप प्रेशर सेम नहीं मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस केस में आपके पास में प्रेशर सेम हो सकता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हो सकता है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो क्रॉस सेक्शन अगर मैं बात करूं, क्रॉस सेक्शन कैसा होगा इसमें? क्रॉस सेक्शन में भी सर्कुलर और एनी अदर शेप, कोई भी शेप हो सकती है। ओपन चैनल में मैंने बताया था भी आपको रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, पैरामीडियल। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन में भी सर्कुलर और एनी अदर शेप, किसी भी शेप में हो सकता है। ठीक है, देन HGL कॉन्साइड व्हील, फ्री सरफेस ऑफ वाटर। जो HGL है आपके पास में वो कोइंसाइड कर सकती है फ्री सरफेस ऑफ वाटर से। ठीक है, क्योंकि प्रेशर का इसमें कोई ज्यादा रोल नहीं है, इसलिए वो कोइंसाइड भी कर सकती है। चलिए नेक्स्ट, नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या करें? मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम जो वेलोसिटी होगी ओपन चैनल फ्लो में
वो कहां से आएगी देखिए, लाई बिलो द फ्री सरफेस ऑफ बोर्ड। इट विल से दैट कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी आपके पास में, मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब है कि आपके पास में देखो, मैंने पहले के केस में आपको बताया मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होगी, सेंटर पे। इसमें जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी ओपन चैनल फ्लो में, सपोज दैट ये चैनल है आपके पास में, कोई इस शेप का चैनल है, टेराकोटिन चैनल, आप फ्रंट से देख लो इसको, क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं मैं भी आपको फ्रंट से, तो पानी का लेवल यहां तक है, सपोज दैट वाटर लेवल इस यहां तक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होगी, ना ही तो बॉटम पे होगी ना ही सेंटर पे होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी आपके पास में जस्ट बिलो द सरफेस, सरफेस से नीचे, ठीक है। अभी बताऊंगा आपको मैं, लेट्स सपोज कि अगर डेप्थ मेरे पास में h है तो कहां पे मिलेगा आपको एग्जैक्ट मैक्सिमम वेलोसिटी कहां मिलेगी, हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन ओपन चैनल फ्लो, तो मैं बताऊंगा किस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होती है। तो मैक्सिमम आई थिंक इफ आई रिमेंबर 0.2 h समथिंग, आई एम नॉट श्योर, बस एक आइडिया बता रहा हूं मैं आपको, 0.2 h, अगर टोटल हाइट कितनी है, डेप्थ h है, तो 0.h नीचे आना पड़ेगा, तो आपको मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट 6 पॉइंट, ग्रेविटेशनल force is responsible for the flow, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं यहाँ पे, इनकी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो ग्रेविटी यहाँ पे आपके पास में रोल प्ले करती है, ठीक है, ओपन चैनल को। तो ये था आपके पास में पाइप, फ्लो इन पाइप एंड फ्लो इन चैनल, दोनों में डिफरेंस भी आप देख सकते हो। इसके लिखने का एक तरीका और मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप सपोज दैट एक टेबल बनाई आपने, इधर है फ्लो इन पाइप, पाइप फ्लो, इधर ओपन चैनल फ्लो, तो जो ये पॉइंट मैंने आपको लिखवाए हैं आप ऐसे मेंशन कर सकते हो, इस साइड और इसके इस साइड, क्योंकि तरीका है लिखने का, मैं कहने की कोशिश ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, बोथ आर राइट, दोनों ठीक है, ठीक है। चलिए अब आगे, मैं इसका डायग्राम के थ्रू ट्राई करता हूं समझाने की आपको। सपोज दैट ये पाइप है आपके पास में, एक पाइप मैं बना देता हूं, यहाँ पे ये पाइप है सपोज, और इस पाइप में आपके पास में पाइप है, तो इसको मैं ओपन करूंगा इस साइड से, ये सेंटर है पाइप का, ठीक है। सपोज दैट यहाँ वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी v2 मिल गया आपको, डिफरेंस वेलोसिटी मिलेगी बिकॉज़ ऑफ लॉसेस, ठीक है। दैट इज ये आपके पास में डेटा लाइन है, डेटा लाइन मतलब रेफरेंस लाइन, जिससे हम स्टडी करते हैं लाइन से। तो ये है सपोज दैट Z2 एंड दिस इज योर Z1, Z1 एंड Z2 होगी आपके पास। देन अब यहाँ पे सपोज दैट आपके पास वाटर यहाँ तक है और यहाँ वाटर आपको यहाँ तक मिलेगा, तो यहाँ से ये जो आपके पास में एक लाइन बनेगी, अभी जो मैं जिसकी बात कर रहा था, ये लाइन कौन सी है, HCl लाइन, ठीक है। तो यहाँ से अगर इससे ऊपर जाऊंगा मैं, इस बॉटम के सरफेस से जो ऊपर की एनर्जी होती है दैट इज
इससे ऊपर सपोज दैट ये आपके पास में लाइन ले लेता हूं मैं, रेफरेंस लाइन है ये ऊपर वाली टॉप पे। तो यहाँ पे जो आपको एनर्जी मिलेगी स्पेसिफिक एनर्जी से डिनोट करता हूं, तो V1 का स्क्वायर अपॉन में 2G, और इन बिटवीन यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी मिलेगी आपको दैट इज P1 अपॉन गामा। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का ये यहाँ से कुछ इस तरीके से, और यहाँ से यहाँ तक की मिलेगी आपको V स्क्वायर अपॉन में 2G, ये मिला आपको, और P2 ये यहाँ से यहाँ तक है P2 अपॉन में गामा, और इससे ऊपर जो ये है HF यानी कि हेड लॉसेस। ठीक है, तो इस तरीके से फ्लो हो रहा है इसमें पाइप में। अब अगर मैं बात करूं चैनल की, चैनल सेक्शन की बात करूं, चैनल सेक्शन में किस तरीके से फ्लो होगा देखिएगा यहाँ पे। ऑलरेडी चैनल सेक्शन है आपका, ये बेड है सेक्शन का, एंड ये सरफेस है जिससे वाटर का फ्लो हो रहा है। ठीक है, वाटर सरफेस फ्लो, WSF शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, वाटर सरफेस फ्लो। ये Z1 हो जाएगी यहाँ पे, दैट इज Z1, ये Z2। ठीक है, ये V1 वेलोसिटी से वाटर जा रहा है, ये वेलोसिटी V2 होगी यहाँ पे, ये भी वेलोसिटी से वाटर यहाँ से जा रहा है, और V2 वेलोसिटी होगी आपके पास। ये चैनल बॉटम है, चैनल बॉटम, सीधी लिख रहा हूँ चैनल बॉटम, पूरा लिखिए ना आप इसको, चैनल बॉटम। ठीक है, ये इसके आपके पास में डेप्थ बोल दीजिए आप Y2 ले लीजिए, इधर Y1 है, वाटर डेप्थ है Y1 एंड Y2। देन इससे ऊपर अगर मैं जाऊंगा यहाँ तक, यहाँ पे यहाँ से मेरे को मिल रही है V1 का स्क्वायर अपॉन 2G, और तो ये एनर्जी ग्रेडियंट लाइन मिलेगी आपको एक, जिसका मैं बोला हूँ EGL, एनर्जी ग्रेडियंट लाइन। एनर्जी कितनी लॉस हो रही है बताइए आपको, और यहाँ से यहाँ तक है HF, और दैट इज V2 का स्क्वायर अपॉन में 2G। ठीक है, इसको लिखेगा नीचे डेटम लाइन या रेफरेंस लाइन यू कैन से। ठीक है, ये सेक्शन 1 ले लो, दैट इज सेक्शन 1, और दैट इज सेक्शन 2। तो this is the all about difference between the pipe flow and the open channel flow. अब आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आगे ओपन चैनल फ्लो में टाइप्स ऑफ फ्लो पढ़ेंगे आगे। ठीक है, ओपन चैनल फ्लो में कितने टाइप्स के फ्लो होते हैं, स्टडी होता है, स्टडी होता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी तक का ये है। ठीक है, इसमें कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो।